लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे वन वे स्लैब चैप्टर में हमारा जो क्वेश्चन था डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब, इसमें स्टेप वाइज हम कैलकुलेशन कर रहे थे। ठीक है जी, तो हमने एक 1 स्टेप से लेकर 12 स्टेप तक हमने डिस्कस कर लिया था। 12 और 13 चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ भी हमने और चेक फॉर डिफ्लेक्शन भी हमने डिस्कस किया था। तो लास्ट हमारा जो स्टेप रहता है, जो हमारा पहले वाले जो हमारे लेक्चर थे उसमें हमने डिस्कस कर रहे थे जो क्वेश्चन, तो वो उसका लास्ट जो हमारा स्टेप नंबर रहता है, स्टेप नंबर 13। तो 13 नंबर स्टेप जो हमारा रहता है समरी। ठीक है जी, तो कुछ हम जितना भी हमने कैलकुलेशन की है जो पहले वाले स्टेप्स थे, उन सारे स्टेप्स को हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे। जो हमारी जो स्लैब है, वन वे स्लैब को कैसे ड्रॉ करेंगे, उनकी जो रिइंफोर्समेंट डिटेल है वो क्या रहेगी, वो जो हमने एक एक चीज जो हमने कैलकुलेशन की है, स्टेप वाइज प्रोसीजर जो हमने कैलकुलेट किया। ठीक है जी, तो वो हम स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, समराइज करेंगे पूरे डिजाइन को। ठीक है जी, तो समरी ऑफ डिजाइन हमारा जो आखिरी जो लास्ट स्टेप रहता है वन वे स्लैब के लिए, क्या है, समरी ऑफ डिजाइन। ठीक है जी, तो क्या चीज हमने कैलकुलेट की थी वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो स्टेप वाइज हम देख रहे थे, जो हमने सारी कैलकुलेशन की, स्टेप वाइज प्रोसीजर देखा, डिजाइन हमने देखा, जो हमने वन वे स्लैब के लिए एक बैलेंस सेक्शन जो हमने डिजाइन किया है, उसकी सारी की सारी जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की। तो क्या क्या वैल्यूज हमने कैलकुलेट, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब हमने देखी थी, कितनी आई थी हमारे पास, 120 mm। इफेक्टिव जितनी भी वैल्यू है उनकी समरी हमने स्टेप नंबर जो 13 लास्ट स्टेप जो रहेगा उसमें हम कैलकुलेट करते हैं और ड्रॉ करते हैं हम स्केच को, और रिइंफोर्समेंट देखते हैं कहाँ पे हमने कितनी जो कैलकुलेट किया है, एरिया कैलकुलेट किया है, तो कितनी रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो समरी ऑफ डिजाइन में सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। तो इफेक्टिव डेप्थ हमने कैलकुलेट की थी, कितनी की थी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है जी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब कितनी थी, 120 mm। 120 mm ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये कैलकुलेशन जो हम हो चुकी है वो हम वैल्यू सारी उसकी समरी हम डिजाइन की यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है जी, और क्या है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम स्लैब कितनी थी, ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो कैपिटल डी हमारी कितनी थी, 150 mm। ठीक है जी, तो ये वैल्यू हमने ज्यूम की थी, तो ये हमारे क्या था, ओवरऑल डेप्थ हमने कितनी ली थी, 150 mm। और क्लियर कवर हमने कितना लिया था, क्लियर कवर और एंड कवर, ठीक है, स्लैब के लिए क्लियर कवर स्लैब के केस में हम 20 mm ले रहे हैं। ठीक है जी, 20 mm, और एंड कवर भी हम कितना ले रहे हैं, 20 mm। तो ये समरी है हमारे डिजाइन की, वन वे स्लैब डिजाइन की। ठीक है जी, एंड कवर, क्लियर कवर। ठीक है जी, और क्या है हमारे पास, जो मेन स्टील हमने प्रोवाइड किया वो कितनी प्रोवाइड की है, मेन स्टील। तो मेन स्टील जो प्रोवाइड की, कितने mm के डाया के बाद हमने यूज कर रहे हैं वो, और कितनी स्पेसिंग हम लेके चल रहे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो मेन स्टील में हम 10 mm डाया बार यूज कर रहे हैं, 10 mm डाया बार एट द रेट कितने स्पेसिंग पे, जो डाया बार हम 10 mm डाया बार की मेन स्टील यूज कर रहे हैं, कितने स्पेसिंग पे, 280 mm, 280 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है जी, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की बात आती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी हमने कैलकुलेट की, कितनी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और कितना डाया यूज कर रहे हैं बार का, 8 mm, 8 mm डाया बार एट द रेट। स्पेसिंग कितनी हमने कैलकुलेट की थी, तो स्पेसिंग हमने कितनी देखी थी, 275 mm, 275 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, तो ये हमारे मेन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम प्रोवाइड कर रहे हैं वन वे स्लैब में। ओके, और क्या है, जो तो हमारी रिइंफोर्समेंट डिटेल है वो हम यहाँ पे शो करने वाले हैं
कैसे हम जो प्रोवाइड करेंगे वो देखते हैं। रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग हम यहाँ पे अब शो करने वाले। तो ये याद रखनी है हमने, मेन स्टील कितनी है 10 mm डाया बार हम यूज कर रहे हैं और 280 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, ठीक है जी। और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 8 mm डाया बार एट द रेट 275 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो ये हमारी जो रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। द रिइंफोर्समेंट डिटेल्स, ठीक है जी। तो रिइंफोर्समेंट डिटेल हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बीम है हमारा, तो एक जो बीम हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, मान लीजिए ये हमारा बीम स्लैब है, ये एक स्लैब है हमारी। ओके जी, तो स्लैब में हमारी सपोर्ट है, ठीक है जी। तो सपोर्ट को भी हम यहाँ पे शो करेंगे। और ये क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड की गई है। कुछ इस तरह से हम शो कर देते हैं सपोर्ट को। तो बीरिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो कितनी जूम हमने ये कैलकुलेट किया था जब हम डिजाइन स्पेसिफिकेशंस देख रहे थे। उस टाइम पे हमने देखा था बीरिंग्स हम कितनी रखते हैं, वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। वो भी हमने जो स्टेप्स डिस्कस किए थे, स्टेप वाइज हमने कैलकुलेट किया था जो डिजाइन को। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, जो विड्थ रहेगी हमारे सपोर्ट की, तो उसको हम देखेंगे कितनी हमने जो सपोर्ट की डेप्थ विड्थ ली है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये स्लैब है, ये हमारी क्या है, सपोर्ट है। तो यहाँ पे हमारा ध्यान देते हैं, ये क्लियर स्पैन क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, सेट क्लियर स्पैन, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। और इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, जो हमारी सपोर्ट है या बेरिंग्स है, बेरिंग्स के सेंटर से लेकर जो दूसरी जो हमारी बेरिंग्स है इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारा क्या होगा, इफेक्टिव स्पैन होगा, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होगा, इफेक्टिव, इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। और इफेक्टिव स्पैन की बात करते हैं, इसके सेंटर से लेके इस सपोर्ट के सेंटर तक, यानी कि बेरिंग के दूसरी बेरिंग तक सेंटर तक हमारा जो डिस्टेंस रहेगा, ये हमारा क्या होता है, इफेक्टिव स्पैन, और जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। ये भी हमने देखा था कितनी हमें क्लियर स्पैन 3 मीटर गिवन था हमें इस स्लैब का, और इफेक्टिव स्पैन हमने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है जी। तो बीरिंग्स हमें कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं, 200 mm। तो हमने यहाँ पे जो 200 mm कितनी बीरिंग्स प्रोवाइड की है, 200 mm। तो ये बातें ध्यान रखनी है हमने। ये स्लैब के केस में हम 200 mm सिंपली सपोर्टेड स्लैब के केस में 200 mm हम बेरिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो ये एंड कवर्स अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमने स्टील प्रोवाइड किया है, टेंशन जोन में जो हमने स्टील प्रोवाइड किया वो कितना है, और एंड कवर्स कितने प्रोवाइड किए वो भी हमें यहाँ पे देखना होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने स्टील जो प्रोवाइड किया है इस तरह से शो होंगे। जो हमारे मेन स्टील है, मेन स्टील को हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है जी, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हैं और मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो एक तो अगर हमने इस तरह से, अगर हमारी स्लैब है, मान लीजिए ये हमारा एक क्या है, स्लैब है, तो स्लैब की अगर बात करें तो कुछ हमारे को जो रिइंफोर्समेंट होगी वो इस तरह से होगी,
ठीक है जी, क्योंकि हम अगर ये हमारा मान लीजिए ये हमारा क्या है स्पैन, क्या है शॉर्ट स्पैन है, ठीक है जी, और ये मान लीजिए लॉन्ग स्पैन है, ठीक है जी, लॉन्ग स्पैन है, तो जो हमारी स्लैब होगी, तो अगर हम सरिया जो बार्स यूज करेंगे तो आपको ये क्या एक लाइन शो होगी, ठीक है जी, एक लाइन शो होगी। जो अगर हम बात करें लॉन्ग स्पैन के अकॉर्डिंग, तो लॉन्ग स्पैन के अकॉर्डिंग हमें अगर इस तरह से हम जो बार प्रोवाइड करेंगे तो उसका एक क्या दिखेगा, हमें डॉट दिखेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डॉट में शो करेंगे जो अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और मेन स्टील क्योंकि प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो डॉट में हमें शो होगी। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि हमने स्टील जो प्रोवाइड की है, ओके, तो इस तरह की जो स्टील है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, जहाँ हमारी मेन स्टील है वो किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ से हमने स्टील प्रोवाइड की है, तो हमारी जो इस तरह की स्टील है और हमारा जो बेंटर बार्स हमने प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि यहाँ पे बेंटर बार्स जो है कहाँ पे यूज हो रहे हैं ये भी हमारा ध्यान देने वाली बात रहेगी, ठीक है जी। तो कितने डिस्टेंस पे बेंटर बार्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी हमने देखा था, 0.10 इंटू स्पैन, ठीक है जी, जितना इफेक्टिव स्पैन होगा 10 उसका हम क्या करते हैं बेंटर बार प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सपोर्ट से लेकर 0.10 इंटू इफेक्टिव स्पैन, ठीक है, डिस्टेंस तक हम क्या करते हैं दोनों साइड से बेंटर बार्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो दोनों साइड से हम अगर इतने डिस्टेंस से क्या करेंगे बेंटर बार्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी, ताकि शियर में हम क्या रह सकें सेफ रह सकें, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे बेंटर बार्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ये हमारी क्या है बेंटर बार्स हैं। इधर से भी क्या रहेगा हमारी हम बेंटर बार्स प्रोवाइड कर सकते हैं, 0.10 इंटू एल डिस्टेंस, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है एंड कवर है, ये क्या है एंड कवर, ये भी हमारा क्या है क्लियर कवर है, एंड कवर्स है, ये भी हमारे एंड कवर्स, ठीक है जी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी। तो ये हमारे क्या है स्टील प्रोवाइड किया है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को इस तरह से हम क्या करेंगे शो होगा हमारा इस डॉटेड लाइन में, हम इस तरह से शो कर पाएंगे हमारे जो स्टील है। मैंने अभी बताया लॉन्ग और शॉर्ट स्पैन के अकॉर्डिंग हम एक तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो हम प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग स्पैन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे और शॉर्ट स्पैन के अकॉर्डिंग हम मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो ये बात भी यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ बार्स कुछ इस तरह से प्रॉपर स्पेसिंग से हम क्या कर सकते हैं प्रोवाइड करेंगे, तो इसको डॉट से हम शो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है बार्स हैं जो हमने प्रोवाइड की हैं, तो इस तरह से हम प्रोवाइड करेंगे। रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग है हमारी, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं सारे की सारी जो ये हमारा एंड कवर कितना था 20 mm, और ये कवर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 20 mm का एंड कवर क्लियर कर, दोनों हमारे 20 mm के हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो अगर हम मेन स्टील की बात करें तो हमारा जो ये हमने सेक्शन अगर देखें ये हमारी मेन स्टील है और डॉटेड लाइन जो ए बी हमारी है, ठीक है जी। बेंट अप पोर्शन है जहाँ पे ए एंड बी मेन बार्स हैं हमारे 10 mm के 280 mm के। अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें ये हमारा क्या है इसको हम ए डिनोट कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं बी से डिनोट करते हैं बार्स को बी से, और इसको हम क्या कर देंगे ए बी से कर देंगे, ठीक है। ये वाली जो हमारी एक लाइन दिख रही है इसको हम ए प्लस बी कर देंगे। तो ये आपको बताएंगे ये ए प्लस बी प्लस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्या है और मेन स्टील क्या यूज किया है हमने। इसको हम क्या कर देते हैं बी से डिनोट कर देते हैं, बेंट अप को हम क्या कर देते हैं बी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है जी।
तो इसमें देखिए हमारा जो ये हमारे क्या रहती है, बेरिंग्स रहती हैं, ये भी ध्यान दीजिए, ये बेरिंग्स हैं जिसको हम सपोर्ट का नाम देते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हम रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग कर रहे हैं। जो हमने जो लास्ट स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे वो सारी की सारी जो रिइंफोर्समेंट हमने एरिया जो हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो जो हमारे डॉटेड लाइन ए और बी का बेंट ऑफ पोर्शन है, ठीक है जी, तो डॉटेड लाइन है हमारी क्या है यहाँ पे, बेंट ऑफ पोर्शन है, ठीक है जी। तो डॉटेड लाइन है वो क्या है, बेंट ऑफ पोर्शन। ए एंड बी आर मेन बार्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है, ए एंड बी आर मेन बार्स, मेन बार्स है हमारे ए एंड बी, ठीक है जी। जो ए एंड बी है वो क्या है, हमारे मेन बार्स है, जिसका डायरेक्ट है 10 mm डाया बार है, 10 mm डाया बार एट द रेट 280 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगी हमारी। और सी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, सी क्या है, सी इज डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, 8 mm डाया बार, 8 mm डाया बार यूज कर रहे हैं हम, डाया बार एट द रेट 275 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो सी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, ठीक है जी। तो ये बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है, ओके। तो ये हमने क्या किया है, रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग इस तरह से कर सकते हैं हम। अरेंजमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ मेन बार्स, तो मेन बार्स की अरेंजमेंट हम किस तरह से करेंगे, जो मेन बार्स हैं ये हमारे क्या है, उस तरह से अगर हम शो करें तो मेन बार्स की अरेंजमेंट किस तरह से होगी, वन वे स्लैब में रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसको बेंट ऑफ बार्स यूज करते हैं। रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग रहती है हमारे मेन बार्स की। और अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से हमारा क्या रहती है, रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग रहेगी। ये अलग है हमारा जो पोर्शन बनाया है और ये अलग है, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखनी है आपने, ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग हम लास्ट स्टेप में करेंगे। जो हमारे पास लास्ट स्टेप में हमने सारी की सारी जो वैल्यू कैलकुलेट की है, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग है, समरी है डिजाइन की, हमने जो कैलकुलेट की है, स्टेप वाइज प्रोसीजर देखा है, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे, ये हमारी समरी है स्टेप नंबर 13 में। तो हमने डिस्कस किया स्टेप 1 से लेकर स्टेप 13 तक हमने डिजाइन स्टेप्स देखे, ठीक है जी। रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग की हमने सिंगली रिइंफोर्स्ड स्लैब की, ठीक है, जिसमें वो हमारे मैशनरी वॉल पे क्या थी, एक स्लैब थी, वो रेस्ट कर रही थी, ठीक है जी। तो जिसका क्लियर स्पैन कितना था, 3 मीटर, क्लियर स्पैन कितना था हमारे पास, 3 मीटर था, ठीक है जी। और हमने इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट किया, वो कितना था हमारे पास, इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू जो आई थी यहाँ से, वो हमारे पास वैल्यू आई 3.12 मीटर, 3.12 मीटर हमारे पास क्या आई थी, इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू आई थी। और जो हमारा स्लैब थी, स्लैब की इफेक्टिव डेप्थ कितनी थी, 120 mm, इफेक्टिव डेप्थ जो थी हमारे स्लैब की वो कितनी थी, 120, यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू कितनी थी, 120 mm। और ओवरऑल डेप्थ स्लैब की हमारी थी 150 mm हमने कैलकुलेट की, ठीक है जी। तो ये वैल्यूज हमने क्या किया, सारी की सारी जूम की थी, ओके। उसके बाद हमने बात की थी इफेक्टिव लेंथ फैक्टर डिजाइन लोड की। तो फैक्टर डिजाइन लोड हमने कैलकुलेट किया था फ्रॉम द जो हमारे सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब है, 1 मीटर विड्थ का हम क्या कर लिए थे, स्लैब लेके चले थे, ठीक है जी। उसके बाद हमने फैक्टर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट MU की वैल्यू को फाइंड आउट किया, यानी कि जो MU की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या था, डिजाइन लोड था WL²/8। हमने क्या किया, यहाँ से हमने MU की वैल्यू कैलकुलेट की। और स्टेप नंबर 5 में हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद स्टेप नंबर 6 में हमने क्या किया, MU लिमिटेड की वैल्यू हमने Fe415, क्योंकि हमें क्या था, M20 कंक्रीट का ग्रेड दिया था और Fe415
415 स्टील का ग्रेड गिवन था। तो इसके अकॉर्डिंग Fe415 के लिए Mu लिमिटेड की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की उसके अकॉर्डिंग और Mu की वैल्यू आई थी उसको हमने क्या किया, इक्वल टू रखा फॉर बैलेंस सेक्शन। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास D की जो वैल्यू या जो हमने D कैलकुलेट किया उसकी जो वैल्यू हमने यहाँ से अननोन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। तो D की वैल्यू वहाँ से हमारी जो आ रही थी वो कम आ रही थी जो हमने एज्यूम की थी 120 mm। तो हमारा क्या था, चेक था, सही था। ठीक है। तो इसलिए हमने फर्दर जो स्टेप थे, हमारी जो डेप्थ एज्यूम थी वो ओके थी। उसके बाद हमने फर्दर स्टेप की ओर बढ़े। उस फर्दर स्टेप में हमने मेन स्टील एरिया ऑफ मेन स्टील जो रिक्वायर्ड एरिया रहता है वो हमने कैलकुलेट किया। ठीक है जी। तो Mu की टर्म में, और उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो कैलकुलेट करने के बाद उनकी मिनिमम और एरिया जो स्टील हमारा रिक्वायर्ड रहता है वो हमने कैलकुलेट किया। स्टेप नंबर जो हमारा 7 था। स्टेप नंबर 8 में हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और जो हमारे 9 में हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को हमने कैलकुलेट किया था। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, किसके अकॉर्डिंग हमने दिया, 8 mm जो डाया बार के हमने प्रोवाइड किए। ठीक है जी। और 275 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में। और हमने मेन स्टील जो प्रोवाइड की अलोंग द शॉर्टर स्पैन 10 mm डाया बार के हमने यूज किया। तो 280 mm हमारा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहा। ओके। उसके बाद हमने क्या किया, चेक फॉर शियर। तो टाउ वी, टाउ सी और टाउ हमने कैलकुलेट की थी। टाउ वी की वैल्यू, टाउ सी की और टाउ सी मैक्स की वैल्यू, तो तीनों कंडीशंस को अप्लाई किया। तो हमारा जो चेक के लिए भी हमारा जो स्लैब सेक्शन था वो सही था। तो उसके बाद हमने क्या किया, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ पे भी हमारी जो रिक्वायर्ड डेवलपमेंट लेंथ थी वो रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई कर रही थी, वो भी हमने देखी। और उसके बाद डिफ्लेक्शन के लिए जो L/D रेशियो है हमारी, वो हमारी क्या रही थी, जो प्रोवाइड की थी वो लेस देन थी L/D मैक्स से। तो भी हमारी क्या थी, सेटिस्फाई द चेक फॉर डिफ्लेक्शन एंड सेटिस्फाई द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने क्या किया है, समरी ऑफ डिजाइन। तो ये हमारा था फाइनल क्वेश्चन जो हमने स्टेप वाइज डिस्कस किया। तो ये हमारा था एक वन वे स्लैब के लिए डिजाइन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमने समझा पूरी प्रॉब्लम्स को, वन बाय वन स्टेप के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हर चीज को कैलकुलेट किया। ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा टू वे स्लैब के बारे में हम जानेंगे क्या रहेगा, उनके डिजाइन स्टेप्स क्या रहेंगे और टू वे स्लैब क्या होता है और वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस रहते हैं। ठीक है जी। तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।